हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में भौकाल सीरीज के तहत हम सिक्कों पर आधारित सवाल को सॉल्व करेंगे। सिक्कों की संख्या कैसे निकाली जाती है। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो हमारे चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। चलते हैं आज के सवाल का। हमारा पहला सवाल है, किसी थैली में 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 7:4:8 है। यदि कुल राशि 132 रुपया हो तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। हमें 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे समझे, बोर्ड पर ध्यान दें आप सभी लोग। हम सबसे पहले लिखेंगे 1 रुपया। ये 1 रुपये का सिक्का है और 25 पैसे 50 पैसे है। 50 पैसे को लिखेंगे, 50 पैसे लिख लेते हैं, 50 पैसे और साथ में 25 पैसे, 25 पैसे हमने लिखा। अब समझे, हम इसमें 2 लाइन बनाएंगे। ध्यान करें, हम सबसे पहले 2 लाइन बनाएंगे, बना लें। यहां पर लिखेंगे सिक्के, यहां पर क्या लिखेंगे, सिक्के। यहां लिखेंगे मूल्य। जैसे हम आपको बता रहे हैं आप वैसा ही सॉल्व करें। यहां लिखेंगे हम सिक्के, यहां लिखेंगे मूल्य। अब क्या करेंगे, उसमें बोल रहा है, क्या बोला है, सिक्कों का अनुपात। सिक्कों का अनुपात दे रखा है 7:4 कितना 8 दे रखा है, हमने लिख लिया। अब वो कह रहा है कुल राशि कितनी है, 132 रुपये। मतलब मूल दे रखा है, मूल कितना दे रहा है, 132 दे रहा है। पहले हम सिक्कों के अनुपात से मूल बनाएंगे। मतलब 7 जो 7 अनुपात है, मतलब 1 ही रुपये कितने सिक्के 7, तो मतलब रुपया कितने बनेंगे, 7 रुपया बन जाएंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ध्यान दें, हमारे पास 1 रुपये के 7 सिक्के हैं तो बनेगा 7 रुपया। अब समझे, 50 पैसे के हमारे पास कितने सिक्के हैं, 4 सिक्के। 50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो मूल्य कितना बनेगा, 2 रुपया। क्यों, 1 रुपये में 2 सिक्के होते हैं, 50 पैसे 50 पैसे 50 पैसे, तो मतलब 1 रुपये में 2 रुपया, तो 4 सिक्कों में कितना बनेगा, 2 रुपया बनेगा। यहाँ पर आ जाएगा 2 रुपया, 2 रुपया आ गया। अब समझे, 1 रुपये में होते 25 पैसे कितने सिक्के, 4 सिक्के। 1 रुपये में 25 पैसे के 4 सिक्के, तो 8 सिक्कों से मूल्य कितना बनेगा, 2 रुपया बनेगा। यहाँ पर भी 2 रुपया आ गया। ये हो गया इनका अनुपात। ऊपर दे रखा था सिक्कों का अनुपात, यहाँ दे दिया, हमने बना लिया मूल्य का अनुपात। और मूल्य कितना दे रखा है हमारे पास, मूल्य दे रखा है यहाँ पर 132 रुपया। कितना दे रखा है, 132 रुपया। पहले हम संख्या को जोड़ेंगे, 7 2 9, 9 2 11। हम कितना दे रहा है, ये मूल्य दे रखा है 132 रुपया, हमने लिखा 132 रुपया। हमारा मूल्य कितना है, 7 2 9, 9 2 11। हमारा मूल्य है कितना, हमारा मूल्य हो जाएगा 11 रुपया हो जाएगा, 11 रुपया हो जाएगा। ये तो हमने मूल्य लिखा था, इसे हटा देते हैं। अगर आप इन सबको जोड़ोगे ना, इन सबका योग करोगे, कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। हम यहाँ पर 11 लिख दे रहे हैं, क्यों, इन्हीं सभी का योग लिखा है हमने। इनका, इसका, इसका योग लिखेगा, कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब समझे, प्रश्न ने कितनी राशि दी हमें, प्रश्न ने राशि दी 132 रुपया। हमारे पास कितनी राशि आई है, कुल मिला के 11 रुपया आई है। हमें ज्ञात क्या करना है, 25 पैसे के, 25 पैसे के कितने 8 है, तो हम कर देंगे सीधा 8 से गुणा कर देंगे। 8 से जैसे गुणा करेंगे समझे, अब भाग देंगे, 8 है 11 से भाग देंगे, 11 एकम 11, कितना बचा 2, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, कितनी बार गया, 12 बार गया, ये कट जाएगा। अब 12 8 कितना हो जाएगा, 12 8 कितना 96 हो जाएगा। ये आया 96, 96 सिक्के, 96 सिक्के आ गए, 96 सिक्के 25 पैसे के, 25 पैसे के। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाएगा। जो 96 सिक्के निकल गया है, कितने 25 पैसे के निकल गए 96 सिक्के। अब वो चाहता है 50 पैसे के, तो आप 4 से गुणा कर देंगे, 4 से यहाँ पर गुणा कर देंगे, 132/11 4 से गुणा कर देंगे। आप चाहो, वो पूछे 1 रुपये के सिक्के, तो 132/11 7 से गुणा कर देंगे, सबके सिक्के निकल आएंगे। अब इससे 12 निकला, 12 गुणा कर देंगे, 8 से 12 8 96, 12 गुणा कर देंगे किससे, 4 से, 12 से 48, 48 के सिक्के निकल जाए। आप चाहे 7 से 62 84 21 सिक्के निकल आएंगे। हमने सबसे पहले क्या किया, 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे लिखा। सिक्कों का अनुपात दे रखा है, हमने सिक्कों का अनुपात लिखा। सिक्कों के अनुपात से बनाया हमने मूल्यों का अनुपात बनाया, तो ये हमारा मूल्यों का अनुपात आ गया। मूल्य कितना दे रखा था, 132 रुपया, हमारा मूल्य हो गया 11 रुपया। 11 से भाग दिया, कितनी बार गया, बार गया 12 बार, तो 12 बार गया, 12 का गुणा कर दिया हमने 8 से, 12 8 96। तो इस सवाल का राइट आंसर हो गया इस सवाल का।
चलते एक सवाल और सॉल्व कराते हैं यहाँ। अगला सवाल है, ध्यान दें, किसी थैली में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के 378 सिक्कों के मूल्यों का अनुपात 13:11:7 है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। कैसे सॉल्व करेंगे समझें। वैसे ही करेंगे जैसे हमने पहले किया था। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास क्या, सिक्के लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास सिक्के, ये सिक्के हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे हम क्या, मूल्य, यहाँ लिखे हमने मूल्य लिखा। यहाँ हो जाएगा हमारे पास 1 रुपया, ये हमारे पास 1 रुपया, यहाँ हमारे पास 50 पैसा, 50 पैसा, यहाँ हमारे पास 25 पैसा, 25 पैसा। आप समझें। अब वो बोला है किसका मूल्य दे रखा है, मूल्यों का अनुपात दे रहा है, मतलब इसका अनुपात दे रहा है। मूल्य का अनुपात कितना दे रहा है, 13, ये 13 अनुपात 11 अनुपात कितना 7 दे रखा है। पहले दे रखा था हमें सिक्कों का अनुपात, अब दे रखा है मूल्यों का अनुपात, और सिक्कों की संख्या दे रखी 378, तो मूल से हम बनाएंगे सिक्के बनाएंगे। अब समझे, मतलब 13 रुपया में 1 रुपये कितने सिक्के बनेंगे, 11, मतलब 13 सिक्के बनेंगे। यहाँ पर तो 13 आ जाएगा, हमारे पास 13 आया। अब समझे, अब मतलब 11 रुपया में हमें 50 पैसे सिक्के बनाने, तो 1 रुपया में 2 सिक्के, 1 रुपया में 2 सिक्के, तो 11 रुपया में कितने सिक्के, 22 सिक्के बनेंगे। कितने सिक्के बने हमारे पास, 22 सिक्के बने, हमने लिखा 22। अब 1 रुपये में होता है 25 पैसे के 4 सिक्के, 1 रुपये में 25 पैसे के 4 सिक्के, तो 7 रुपये सिक्के कितने बनेंगे, 4 सिक्के, तो 4 का गुणा कर देंगे, 7 को 28 सिक्के बनेंगे। कितने बनेंगे, 28 सिक्के बनेंगे। यहाँ अनुपात का निशान लगा देंगे, अनुपात लगा दिया। अब समझे, ये तो सब कुछ कर दिया हमने। अब हम हमारे पास टोटल सिक्के कितने दे, टोटल सिक्के 378, हमने लिखा 378, 378 लिखा। अब हमारे टोटल सिक्के कितने हैं, 8, तो 10, 10 3 13, 13 की 3 हाथ लाई 1 2 4 1 5 6, ये 6 आ गए। अब इससे भाग देंगे, जब इससे भाग देंगे, उसने पूछा क्या, 50 पैसे सिक्के, 50 पैसे के सिक्के कितने, 22 हैं। ये आ गया, हम 22 से गुणा कर देंगे। हम जैसे 22 से गुणा करेंगे, ये कितनी बार कटेगा, 6 बार कटेगा, क्योंकि 6 से गुणा करेंगे, 36 18 की 8 हाथ लाई 6 36 की 37, ये करेगा हमारा कितनी बार, ये 6 बार कटेगा, ये कटेगा हमारा 6 बार कट जाएगा। अब 6 का गुणा जैसे 22 से करेंगे, 6 का गुणा 22 से करेंगे, कितना आएगा, 132, कितना निकल के आएगा, 132। क्यों, आप गुणा करके देख लें, 6 दूनी 12 की 2 हाथ 1, 6 दूनी 12 1 13, ये कितने सिक्के आए, ये निकल के 50 पैसे के सिक्के, ये कितने 50 132 सिक्के, 132 सिक्के किसके हैं, 50 पैसे के हैं, 50 पैसे के हैं। जैसे हमारा आंसर निकल गया 6, जिसका भाग दिया 6 निकल गया। आप 6 जिसका भी सिक्का ज्ञात करना चाहते हैं, तो 13 से कर देंगे तो 1 रुपये के सिक्के आ जाएंगे, 22 से गुणा किया तो 50 पैसे सिक्के आ जाएंगे। अब 28 से गुणा करेंगे तो 25 पैसे के सिक्के निकल आएंगे। सबसे पहले हमने किया गया, पहले वाले सवाल में दे रखा था हमें सिक्कों का अनुपात दे रखा था, उसमें मूल्य दे रखा था हमें। इस वाले सवाल में क्या है, मूल्य, ये बोला मूल्यों का अनुपात दे रखा, 13 11 7, तो हमने लिखा 13 11 7 लिखा। इनसे बनाया हमने क्या, इनसे बनाया हमने सिक्कों का अनुपात, मतलब 13 रुपये में 1 रुपये के कितने 11 सिक्के बन गए, एक मतलब 11 रुपये में कितने सिक्के बनेंगे, 22 सिक्के बनेंगे 50 पैसे के, और 7 रुपये में 25 पैसे के बनेंगे 28 सिक्के। हम हमारे उन सवाल के सिक्के कितने हैं, 378। हमारे पास टोटल सिक्कों की संख्या कितनी निकल गई, यहाँ पर टोटल करेंगे कितना आ जाएगा, 63 आएगा। कितना आएगा, 63। 63 से जैसे भाग दिया 6 बार गया। अब 6 जो आया है, आप चाहे जिसके सिक्के 28 से करेंगे तो 25 पैसे के, 22 से करेंगे तो 50 पैसे के, और 13 से करेंगे तो आ जाएगा आपके 1 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। जब सिक्कों वाले सवाल आते हैं तो इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। चलते इससे अगले वाले सवाल को और सॉल्व कराते हैं। अगला सवाल है, ध्यान न बोलकर, बहुत अच्छा सवाल है। एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दुगनी तथा 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है। इन सिक्कों का कुल मूल्य 56 रुपये हो तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। कैसे सॉल्व करते हैं, बोर्ड पर ध्यान दें। सबसे पहले लिखेंगे हम 1 रुपये, यहाँ लिखेंगे सिक्के, यहाँ लिखते हैं हम सिक्के, यहाँ सिक्के लिखेंगे। फिर इसके बाद यहाँ लिखते हैं मूल्य, यहाँ लिखेंगे मूल्य। यहाँ आ जाएगा 1 रुपये, ये आ जाएगा जैसे 1 रुपया, ये 50 पैसे, 50 पैसे, साथ में
25 पैसे, समझे। यहां पर बनाते हैं लाइन। अब हमें क्या बोला, अनुपात बनाना। उसने बोला है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे सिक्कों की संख्या से कितनी दुगनी है, 1 रुपए की संख्या से कितनी है, 4 गुनी है। 1 रुपए की संख्या से कितनी, 4 गुनी। 1 रुपए की संख्या से 4 गुनी है किसकी, 50 पैसे की संख्या की। 50 पैसों की संख्या की गुनी कितने होता है, 4 गुनी है। तो ये 4 गुनी है, 1 रुपए से 4 गुनी है, तो ये तो 1 रुपए का मान लेते हैं, 1 रुपया मतलब 1 अनुपात मान लेते हैं। और 4 गुनी है, ये 4 गुनी हो जाएगी, समझे। अब बोला 50 पैसे सिक्कों की संख्या 25 पैसे संख्या से दुगनी है, मतलब ये 50 पैसे की जो दुगना है, इसे 2 लिखेंगे ना, 2। अब समझे, अब जो हमने अनुपात बनाया इस पर ध्यान दें। उसने बोला 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दुगनी। 25 पैसों की संख्या से दुगनी है 50 पैसे संख्या, ये 2 है, ये 4 है, दुगनी है, हाँ दुगनी है। अब बोल रहा है 1 रुपए की संख्या से 4 गुनी है, 1 रुपए की संख्या से 4 गुनी। देखें ये 1 रुपए का एक सिक्का है, ये 50 पैसे कितना, इसका 4 गुना है, हाँ 4 गुना है। ये बन गया हमारा अनुपात बनाया हमने। अब सॉल्व करेंगे, इससे बनाते हैं। हमारे को कुल मूल्य कितना दे रखा है, 56 रुपया दे रहा है, 56। हम पहले रुपया बनाएंगे, 1 रुपए का एक सिक्का, तो हमारे पास 1 रुपया निकल के आया। अब 50 पैसे कितने सिक्के हैं, 4 सिक्के, तो मूल्य कितना बनेगा, 2 रुपया बनेगा, 2 रुपया बन गया। 50 पैसे कितने, 25 पैसे के हमारे पास 2 सिक्के, तो बनेगा 50 पैसा बनेगा, हमारे पास 50 पैसा बनेगा, ये होगा 50 पैसा। अब इसे जोड़ते हैं, हमारे पास टोटल मूल्य कितना है, 56 रुपये। टोटल मूल्य कितना है, 56 रुपये। हमारा मूल्य कितना बना है, 2 3 बना 3.5। अब 3.5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3.5 को हम ऐसे लिख सकते हैं, समझे। जैसे 3.5 को लिखा, ऐसे 3.5 को ऐसे भी लिख सकते हैं, और 3.5 को हम ऐसे भी लिखते हैं, 7/2 भी लिख सकते हैं, 7/2 भी लिख सकते हैं। आप चाहे देखो 3.5, आप चाहे 3.5 ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी हाल हम मतलब 2 1 3 और 3.5, 3.5 की जगह हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। लिखते हैं हम इस प्रकार को लिखते हैं, समझे। हमने लिखा 7, ये भी लिखा 7/2, 7/2 लिखा। अब उसने पूछा कितना है, 50 पैसे के सिक्के। 50 पैसे के सिक्के कितने हमारे पास, 4 से करेंगे गुणा, 4 से गुणा करेंगे। अब ये नीचे है, ये नीचे है तो ऊपर जाएगा, नीचे है तो यहाँ पर ऊपर जाएगा, इससे गुणा होगा, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा गुणा, कैसे कर लेते समझे। ये हमारे पास हो जाएगा गुणा में, तो 2 चला जाएगा, यहाँ पर चला गया 2, और 4 से हमें गुणा करना है, 4 भी वहां पर आ जाएगा। अब नीचे से 2 हट जाएगा, नीचे से 2 हट जाएगा, तो कुल मिलाकर हमारे पास बचा कितना, नीचे 7 बचा। अब इसमें भाग देते हैं, जब इससे भाग देंगे तो समझे 7 8 56, कितनी बार गया, 8 बार गया। 4 दूनी 8, और 8 का पावर 8 पड़े 64, कितने सिक्के आ गए, 64 सिक्के। ये 64 सिक्के आ गए, कितने के, 50 पैसे के। ये कितने, 50 पैसे के, इस सवाल का ये राइट आंसर है। हमने सबसे पहले अनुपात को बनाया, फिर सिक्कों का मूल बनाया। सिक्कों का मूल दे रखा 56 रुपया, हमारा मूल आया था 3.5 रुपया। 3.5 का भाग दिया, 3.5 का भाग दिया, तो 7/2 रहेगा, 7 नीचे आएगा, 2 इसके ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला गया। 50 पैसे का अनुपात कितना है, 4 गुणा गए, 7 8 7 से कटा 8 बार, 4 दूनी 8 और 8 64 सिक्के आ गए, किसके, 50 पैसे के। इस वीडियो को आज हम यही समाप्त करते हैं। हमने फोकस सीरीज के तहत सिक्कों पर आधारित 3 सवालों को लिया, वो भी हमने कॉन्सेप्ट ट्रिक दोनों से बताया है कि आपको मतलब किस प्रकार से जल्दी सॉल्व किया जाता है। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा है तो हमारे चैनल आज क्लास को सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले फोकस सीरीज की वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।